Hey, hi everyone. So today's topic of discussion is formation of differential equation. So whenever a surface is given to you, whenever an equation in x and y and some constant is given to you, this is the equation जो हमें given है, हमें इसकी differential equation find out करनी है, right? अब ये equation तो differential equation नहीं है, reason being यहाँ पर derivative की term नहीं है. We have dependent variable, independent variable एंड सम कॉन्स्टेंट्स बट डेरिवेटिव नहीं इन्वॉल्व है. तो इसका प्रोसीजर क्या रहता है, चलिए अंडरस्टैंड करते हैं. उससे पहले लेट सपोज आई से दैट y इज इक्वल टू 2x प्लस सी. ये एक लाइन की इक्वेशन है. अब ये क्या एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये बहुत सारी लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है. जैसे जैसे सी वेरी करता रहेगा आपको डिफरेंट डिफरेंट लाइंस मिलती रहेंगी. 2x प्लस 1, 2x प्लस 2, 2x प्लस 3, 2x प्लस 4. सो ये बेसिकली बहुत सारी लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है. बट अगर आपसे मैं पूछूं कि एक ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ जो इस इक्वेशन से आ सकती हो, तो आप क्या बोलोगे कि dy बाई डी एक्स कर दो यहाँ पर. सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 आ गया ना. अब ये क्या, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें डेरिवेटिव की टर्म इन्वॉल्व है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसी इक्वेशन से आई है, इसी को डिफरेंशिएट करके आई है ना. तो ये इस इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई. सो इसी तरह से आइए समझते हैं कि किसी भी सरफेस का डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो इसके लिए पूरा वेल लेड आउट एल्गोरिथम होता है. लेट्स गो थ्रू ईच एंड एवरी स्टेप वन बाय वन. So the very first step is you have to count the number of arbitrary constants. अब arbitrary constants क्या होते हैं, देखो अपने पास दो टाइप के constants होते हैं. एक होता है fixed constant और एक होता है arbitrary constant. arbitrary constant कोई चीज़ arbitrary कब होती है, जब वो चेंज हो सकती हो, फिक्स सेम ना रही, उसको चेंज किया जा सकता हो. जैसे यहाँ पर c है, क्या ये फिक्स है, नहीं ना. c वेरी कर सकता है, 1 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, कुछ भी कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है. तो c यहाँ पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट का काम कर रहा है. लेकिन चलो मैं एक और इक्वेशन आपको देती हूँ. y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 प्लस सी. अब यहाँ पर दो कॉन्स्टेंट्स दिख रहे हैं ना आपको, एक तो 3 दिख रहा है और एक c दिख रहा है. बट क्या 3 चेंज हो सकता है, भाई 3 तो कैसे चेंज होगा, राइट. 3 तो खुद एक यूनिक नंबर है ना. तो यहाँ पर 3 क्या हो गया, एक फिक्स कांस्टेंट है बेसिकली. लेकिन c यहाँ पर क्या है, c आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ये चेंज हो सकता है मेरे पास, है ना. कई बार क्या होगा, मान लो इस 3 की जगह मैं k लिख दूँ और मैं आपसे बोलूँ कि k कोई भी एक फिक्स कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि k आर्बिट्ररी नहीं है, के चेंज नहीं हो सकता है, के उसने फिक्स कर दिया है. एग्जामिनर ने खुद ही के को फिक्स कर दिया है. आया समझ में. एक होता है फिक्स कांस्टेंट, एक होता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट. आर्बिट्ररी मतलब जो चेंज हो सकता है, फिक्स मतलब वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा. तो आपको देखना है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कितने हैं इक्वेशन में. एग्जामिनर कई बार खुद से दे देता है कि ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना. और अगर एग्जामिनर ने खुद से नहीं दिया है तो आपको जितने भी कांस्टेंट्स उस इक्वेशन में दिख रहे हैं सभी को आर्बिट्ररी लेकर चलना है. गॉट माई पॉइंट, क्वाइट क्लियर इट इज. सो सबसे पहले आप देखोगे कि किसी भी गिवन इक्वेशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं. ठीक है, मान लो कि n है. अब n यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, 3 है, 4 है, जितने भी हैं. आपका स्टेप नंबर 2 रहेगा डिफरेंशिएट n नंबर ऑफ टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x. तो जो सरफेस हमें यहाँ पर गिवन है ना, लेट सपोज दिस इज अवर सरफेस, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट है ना, c एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दूंगी विद रिस्पेक्ट टू x. देखो जनरली हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं ना, राइट. आपने हर जगह पर dy बाई डी एक्स देखा होगा, मैक्सिमम जगह पर. बहुत कम ऐसे होता है कि dx बाई dy होता है ना, हो सकता है बट कम होता है. तो हम x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेकर इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देंगे.
अगर आपको लग रहा है कि y के रिस्पेक्ट में करना है तो y के रिस्पेक्ट में कर दो, आपकी मर्जी है, बट x के रिस्पेक्ट में कर लो, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, है ना। तो इस इक्वेशन को जितने आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हैं ना, उतने नंबर ऑफ टाइम्स आपको डिफ्रेंशिएट करते जाना है। तो एक तो ये इक्वेशन खुद हो गई। अब यहाँ पर जब आप इस इक्वेशन को n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास n इक्वेशंस आएंगी ना। फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे एक इक्वेशन आई, सेकेंड टाइम करोगे दूसरी इक्वेशन आई, थर्ड टाइम करोगे तीसरी इक्वेशन आई। तो यहाँ पर आपको n इक्वेशंस मिल जाएंगे स्टेप 2 में। Now comes the step 3, the final step. Now we have this equation 1, the equation of the surface, and we have these n equations. So in total in this solution we have n plus 1 equations. So आपको क्या करना है, उन n plus 1 equations को यूज़ करके जितने भी arbitrary constants हैं ना, उनको eliminate कर देना है, हटा देना है, राइट। हटा देना है मतलब बेसिकली आपको एक सिंगल इक्वेशन बनानी है जिसमें कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होगा। अब वो इक्वेशन का जो ऑर्डर रहेगा ना, ऑर्डर रहेगा वो n रहेगा। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रहे, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स रहते हैं ना, उतना ही अपना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर रहता है। जैसे यहाँ पर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट था ना, तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आई। तो आपको क्या करना है, ये n इक्वेशंस और ये फर्स्ट इक्वेशन, ये n प्लस 1 इक्वेशंस हो गई। तो यहाँ से इन सारी इक्वेशंस का यूज़ करके, सारी हो सकता है कुछ ना भी यूज़ हो, ऐसा भी हो सकता है जब हायर ऑर्डर की इक्वेशन बनती है तो हो सकता है कुछ इक्वेशंस ना भी यूज़ हो, बट ओवरऑल इन सब इक्वेशंस का यूज़ करके आपको इस c को एलिमिनेट कर देना है, या फिर जितने भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं ना, सभी को हटा देना है, राइट। तो आपके पास एक n ऑर्डर की इक्वेशन निकल आएगी, n ऑर्डर इक्वेशन containing no constant at all, no arbitrary constant, no arbitrary constant। तो उस इक्वेशन में आपके पास कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं रहेगा। अब बोलोगे आप कि फिक्स कांस्टेंट का क्या रहेगा, अगर कोई कांस्टेंट उसने फिक्स दिया है तो वो तो इक्वेशन में रह सकता है। लास्ट में जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी ना स्टेप 3 में, फिक्स कांस्टेंट्स को आपको नहीं हटाना है। अगर एग्जामिनर ने मेंशन किया कि कोई कांस्टेंट फिक्स है, इसका मतलब वो आर्बिट्ररी नहीं है, तो वो इक्वेशन में रह सकता है, उसको नहीं हटाना है, सिर्फ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को हटाना है। क्लियर है? चलिए अप्लाई करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये। ओके, सो अगेन वी हैव डस्टर इशू, जस्ट ए मोमेंट। ऑल राइट, सो चलो करते हैं इसको मैं रब कर देती हूँ। I'll get a new duster next time. So question is, form a differential equation of y is equal to e to the power m into x। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये हमारे पास सरफेस गिवन है, सरफेस का मतलब है एक्स एंड वाई का फंक्शन गिवन है बेसिकली, जिसमें कॉन्स्टेंट्स भी हैं, इसे समझो। बाकी सरफेस क्या होता है ये सब हम कैलकुलस में पढ़ेंगे। सो ये इक्वेशन है हमारे पास। हाउ मेनी आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स आर देयर इन दिस इक्वेशन? क्या कुछ भी मेंशन्ड है आर्बिट्ररी कांस्टेंट के बारे में? नहीं ना।
तो आपको जो भी कांस्टेंट दिख रहा है ना वही आर्बिट्ररी ट्रीट करना है। जैसे y और x तो अपने वेरिएबल्स हैं, ये थोड़े ही कांस्टेंट्स हैं। कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, सिर्फ m है, एक ही कांस्टेंट है। तो इसका मतलब यू कैन डिफ्रेंशिएट इट वंस ओनली, एक बार ही डिफ्रेंशिएशन होगा और उसी को यूज़ करके, इन दो इक्वेशंस को यूज़ करके m को हटा देना है। तो अपनी एक तो इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू e टू द पावर mx। अब इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम ई टू द पावर mx। नाउ दीज आर टू इक्वेशंस, हमें इन दोनों का यूज़ करके एक फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन बनानी है जिसमें m नहीं होगा। आप खुद ही सोचो कैसे कर सकते हो भाई, यहाँ से e टू द पावर mx को y पुट कर दो और इनफैक्ट m निकाल ही दो ना यहाँ से, m क्या आ जाएगा, mx इज इक्वल टू log y, राइट। सो m इज इक्वल टू log y बाई x, m इज इक्वल टू log y बाई x, राइट। तो m को पुट कर देते हैं log y बाई x, e टू द पावर mx को डायरेक्टली y सब्सटीट्यूट कर दो। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स log y। दिस इज अवर फाइनल आंसर। अब ये क्या है, इसमें डेरिवेटिव टर्म भी है, डेरिवेटिव टर्म है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने बताया था जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स रहेंगे उतना ही यहाँ पर इक्वेशन का ऑर्डर रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Find the differential equation of y is equal to a cos mx plus b. A and b are arbitrary constants. Arbitrary constants. Now this is our question. Solution. So y here is given as a cosine mx plus b. So अगर उसने b अगर उसने मेंशन नहीं किया होता तो, है ना, लेकिन अभी उसने मेंशन किया है कि a और b जो है ना वही आर्बिट्ररी हैं। इसका मतलब a एंड b, m को हमें एलिमिनेट नहीं करना है। m इज बीइंग ट्रीटेड एज ए फिक्स कांस्टेंट यहाँ पर। तो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कितने हो गए, 2 हो गए। कितनी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2 टाइम्स, है ना। जो इक्वेशन का ऑर्डर निकल कर आएगा वो क्या आएगा, 2 ऑर्डर, है ना। तो ये तो एक इक्वेशन खुद ही हो गई। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए एम साइन एम एक्स प्लस बी, साइन एम एक्स प्लस बी। सेकेंड इक्वेशन एक बार और करेंगे क्योंकि 2 कॉन्स्टेंट्स हैं। सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर is equal to minus am square cosine mx plus b, cosine mx plus b। अब अपने पास ये 3 इक्वेशंस आ गई। ये तीनों इक्वेशंस को यूज़ करके हमें एक फाइनल सेकंड ऑर्डर इक्वेशन निकालनी है जिसमें a और b नहीं होंगे, है ना। तो कैसे निकालोगे, लगाओ कुछ। इसमें ना एक से दूसरे में ही सब्सटीट्यूट कर दो, कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट कर दो, यही चलता है। अब जैसे y हमारे पास है a कोसाइन ऑफ दिस, यहाँ पर भी तो a कोसाइन ऑफ दिस है ना, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को लिखा जा सकता है, कैन बी रिटन एज माइनस एम स्क्वायर वाई। कोई इशू इसमें, नॉट एट ऑल। a कोस इज इक्वल टू वाई, a कोस इज इक्वल टू वाई। सो फाइनली क्या इसमें a और b है इस इक्वेशन में, नहीं है। तो इसका मतलब यही हमारे पास इक्वेशन आ गई, y डबल डैश प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर क्या है, सेकंड ऑर्डर है। क्यों, क्योंकि 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स थे, दोनों को हमने हटा दिया। m रह सकता है, क्यों, क्योंकि m फिक्स था। ऑल गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके हटाओ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
just a moment. xy is equal to a e to the power x, xy is equal to a e to the power x plus b e to the power minus x. हमें इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस सरफेस. उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया है आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है, फिक्स क्या है. तो कितने कांस्टेंट्स आपको दिख रहे हैं, ए और बी. एक्स और वाई तो रहेंगे, ए एंड बी कांस्टेंट्स है ना, तो ये आर्बिट्ररी है. नहीं मेंशन किया है तो दोनों को आर्बिट्ररी लेना पड़ेगा. कितनी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2 बारी. सो दिस इज अवर इक्वेशन. तो एक तो ये इक्वेशन खुद ही हो गई हमारे पास. डिफ्रेंशिएटेड, सो एक्स प्लस सॉरी प्रोडक्ट रूल लगेगा है ना, y प्लस एक्स एज इट इज y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए ई टू द पावर x माइनस बी ई टू द पावर माइनस एक्स. विद रिस्पेक्ट टू x हमने डिफ्रेंशिएट किया है. लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2. डिफ्रेंशिएट इट अगेन बिकॉज वी नीड सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन. 2 आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हैं तो उतने नंबर ऑफ टाइम्स डिफ्रेंशिएट करके रखना है सबसे पहले तो. सो डी वाई बाई डी एक्स प्लस प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पर. सो डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर is equal to a e to the power x plus b e to the power minus x. This is our third equation. So इन तीनों equations को use करके we need a second order differential equation जिसमें a और b ना हो. सेकेंड ऑर्डर क्यों, क्योंकि 2 कांस्टेंट्स हैं तो इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका ऑर्डर 2 आएगा, 2 आएगा है ना. सीधी सी बात है यार. यहाँ से पुट कर दो ना x इंटू वाई. सो वाई डैश यहाँ से ये क्या हो गया, 2y डैश हो गया. 2y डैश प्लस वाई डबल डैश इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. इसमें ए और बी नहीं है, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है. सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. Next question is x minus h square plus y minus k square is equal to r square. 2017 10 marks. x minus h square plus y minus k square is equal to r square. Find the differential equation of this. करो कैसे. सबसे पहले तो कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होंगे, h, k एंड r, तीनों, कुछ भी मेंशन नहीं है इसमें. सो एक तो ये हमारे पास इक्वेशन हो गई खुद ही, प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. लेट्स मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1. एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ट्वाइस इंटू एक्स माइनस एच प्लस 2 इंटू वाई माइनस के. विद रिस्पेक्ट टू एक्स है ना, तो साथ में डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा इज इक्वल टू 0, राइट. लेट्स मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 2. फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 प्लस यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा इस बारी. अंडरस्टूड. 2 तो डिलीट ही कर दो, यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा ना, यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा. तो ये खाली क्या आ गया, 1 प्लस वाई माइनस के डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज वाई डबल डैश है ना, वाई डबल डैश प्लस वाई डैश एज इट इज़, ये वाई डैश है ना, वाई डैश एज इट इज़ वाई माइनस के का डेरिवेटिव, वाई माइनस के का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स. दैट मीन्स वाई डैश इज इक्वल टू 0. अंडरस्टूड. तो यहाँ पर आ गया सेकेंड टाइम डेरिवेटिव है ना, तो ये आ गया 1 प्लस
वाई माइनस के इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, वाई डैश होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको फिर से तीसरी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो ये इक्वेशन आई, दोबारा डिफ्रेंशिएट किया तो ये इक्वेशन आई। यहाँ पर वाई डैश क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, वाई डबल डैश इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। कन्फ्यूज मत होना, स्पेस कम यूज़ हो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से लिखा है, राइट। तो ये आपके पास वाई डैश है ना, यहाँ पर भी इसी तरह से लिख दो वाई डैश, राइट। अब इसमें जब आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो y माइनस के एज इट इज़, वाई डैश का डेरिवेटिव वाई डबल डैश, फिर y डैश एज इट इज़ y माइनस के का डेरिवेटिव y डैश। तो इस तरह से ये आ गया। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है ना हमें, तो इसको नाम कर दो, ये फाइनल इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3। फिर से डिफ्रेंशिएट करो, 1 का तो 0 हो गया, यहाँ पर फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, राइट। तो y माइनस के एज इट इज़, y माइनस के एज इट इज़, y डबल डैश का डेरिवेटिव y ट्रिपल डैश प्लस y डबल डैश एज इट इज़, y माइनस के को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो खाली y डैश आएगा, प्लस y डैश स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2y डैश इंटू वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 4। 3 आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स थे, 3 बार डिफ्रेंशिएट किया, एक ये इक्वेशन खुद है, तो अपने पास अब ये इन टोटल 4 इक्वेशंस हैं जिनकी हेल्प से हमें एच के एंड आर को एलिमिनेट करना है। अब सोचो कैसे कर सकते हो, मतलब एक इक्वेशन बनानी है, एक इक्वेशन चाहिए मुझे जिसका ऑर्डर क्या रहेगा, 3 ऑर्डर रहेगा। क्यों? क्योंकि 3 आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हैं। 3 ऑर्डर की एक इक्वेशन निकालनी है जिसमें कोई कांस्टेंट नहीं रहेगा, एच के एंड आर नहीं रहेंगे। सोचो आप कैसे कर सकते हैं। भाई बहुत सिंपल है। अब आपको पता है कि थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन चाहिए, तो ये वाली इक्वेशन तो यूज़ होगी ही होगी, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, बिकॉज 3 कॉन्स्टेंट्स है ना, और जितने कॉन्स्टेंट्स होंगे ना उतनी ही ऑर्डर की इक्वेशन बनती है, तो ये इक्वेशन तो यूज़ होगी ना, तभी तो थर्ड ऑर्डर इक्वेशन मिलेगी मुझे। तो यहाँ मुझे क्या बोदर कर रहा है भाई, वाई माइनस के हटा दो ना सेकेंड इक्वेशन से, बिल्कुल। तो यहाँ से y माइनस के निकाल दो, यहाँ से y माइनस के क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू -1 माइनस वाई डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई डबल डैश। पुट कर दो यहाँ पर, बस पुट कर दो यहाँ पर, तो क्या आ गया, -1 माइनस वाई डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई डबल डैश प्लस ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे ना, 3y डैश वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। क्या इस इक्वेशन में एच के एंड आर है? नहीं ना। क्या इस इक्वेशन का ऑर्डर 3 है? यहाँ पर वाई ट्रिपल डैश भी है ना, ये लिखना भूल गए, वाई ट्रिपल डैश प्लस इस इक्वेशन का मैंने वाई माइनस के को यहाँ सब्सटीट्यूट किया है थर्ड इक्वेशन से, राइट। तो यहाँ से ये आ गया, वाई ट्रिपल डैश आ गया प्लस 3y डबल डैश वाई डैश इज इक्वल टू 0। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। अब आपने देखा इक्वेशन तो 4 थी लेकिन चारों यूज़ नहीं हुई ना, तो यही होता है, जो सबसे लास्ट वाली इक्वेशन होती है ना, सबसे लास्ट बार जो डिफ्रेंशिएट आप करते हो उसको तो यूज़ करना ही करना है, क्योंकि नहीं तो ऑर्डर उतना नहीं आएगा जितने आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं, और फिर वो डिफरेंशियल इक्वेशन गलत होगी। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर अपने पास ऑर्डर कितना आया, 3 ऑर्डर। तो इस इक्वेशन को देखो, बस इसमें से कॉन्स्टेंट्स को हटाना है हमें ऊपर वाली इक्वेशंस को यूज़ करके। इस तरह से आप कॉन्स्टेंट्स को हटाओगे। ये आपका 2017 में 10 मार्क्स का पूछा गया था, राइट। सो दिस इज इट। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के, ऑल्सो PYQs भी डिस्कस करेंगे। होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर।